देखिए जेनजी सब याद रखता है, क्योंकि सीजेपी का जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उनका ये कहना है, उनका ये डिमांड है, जो स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तो ये पुलिस का रेजिग्नेशन भी चाहिए, अमित शाह जी का रेजिग्नेशन भी चाहिए, होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन अभी ज़रूरी है, क्योंकि मिनिस्ट्री के तरफ से कोई लेटर नहीं आया अभी तक जो स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। तो आइए कांग्रेस यूथ लीडर प्रियंका दी से बात करते हैं, एडवोकेट अरिंदम कांजीलाल से भी बात करते हैं। मतलब ये देश का क्या सिनारियो है, ये तो डेमोक्रेटिक देश है, तो इसका सिनारियो स्टूडेंट के साथ ऐसा होना चाहिए क्या? अमित शाह जी का रेजिग्नेशन ज़रूरी है क्या है ऑपोजिशन का मानना? उन लोगों से बात करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मिल गया, अब यंग जनरेशन का जी का ये डिमांड है कि नरेंद्र मोदी के सिवा अमित शाह का रेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि 20 जुलाई जो हुआ पार्लियामेंट मार्च के तरफ, तो इसलिए आपको क्या लगता है एज एन एडवोकेट, एज एन टीचर, आपको क्या लगता है ये होना ज़रूरी है? और इस स्टेट में अभी तो बीजेपी है वेस्ट बंगाल में, तो आपका क्या मानना है? सबसे पहला बात, 20 जुलाई को जो घटना हुआ पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इंस्ट्रक्शन दिया पुलिस को कि आप जाके स्टूडेंट्स को पिटाइए? किसने दिया? तो कोई ना कोई तो दिया होगा ना। एंड ऑफिशियली बीइंग द होम मिनिस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, अमित शाह इज द वन एंड ओनली पर्सन। तो अगर उसने कुछ नहीं बताया, पुलिस ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, तो ये वाला मैटर हो ही नहीं सकता था। तो ही हैज गिवन द इंस्ट्रक्शन, रादर ही हैड गिवन द इंस्ट्रक्शन, इसीलिए तो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है ना। वाई? क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो ऑटोक्रेसी डजंट वर्क्स देयर। ऑटोक्रेटिक कंट्री इंडिया नहीं है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो व्हेनेवर इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आपके पास पूरा अथॉरिटी है, प्रोटेस्ट मोर्चा आप कुछ भी चाहे निकल सकते हैं, ऑफ कोर्स पीसफुली। और बच्चे लोग जो जेनजी है हम लोग के अभी, तो पीसफुल प्रोटेस्ट ही तो कर रहे थे ना। किसी के हाथ में कोई वेपन था, ना किसी ने कुछ करने की कोशिश की, ना किसी ने भारत के खिलाफ कोई नाराबाजी लगाई, जो मुझे भी पसंद नहीं है कभी भी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। क्यों बच्चों को बुरे तरीके से पीटा गया? एंड बीइंग एन एडवोकेट, एज एन एडवोकेट, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन वाज वेरी मच रिक्वायर्ड, वो हो भी गया। लेकिन इस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को जेनजी आगे चल के बहुत टफ फाइट देने वाला है, दैट आई कैन एश्योर यू। और दादा, ये नरेंद्र मोदी के तरफ से एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत सारे वीडियो सामने आ रहा है, बट 20 जुलाई जो हुआ था, मतलब एक स्टूडेंट को आग ही चला गया, तो उसके बारे में पूरा इंडिया से कुछ भी नहीं आ रहा है सामने मिनिस्टर्स के तरफ। इज इट रियली फिजिबल फॉर बीइंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री कि आप आके रात को फोन ऐसे करके निकाल के मुंह के सामने ला के हेलो फ्रेंड्स करके बोल रहे हैं? उसके हिसाब से बच्चों को जिस तरीके से पीटा गया, आपको एक दुख भी नहीं हुआ? एक एपोलॉजी कि नहीं जो हुआ है गलत हुआ है, एक बार तो बोल सकते थे ना मोदी जी, डेफिनेटली बोल सकते हैं। लेकिन आपने देखा, बोला नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनका डेमोक्रेसी पे बिलीव है ही नहीं। उनका माइंडसेट ऐसा तरीके से प्रिपेयर हो गया कि नो, आई एम द डिक्टेटर, मैं फाइनल हूं, मैं, आप नहीं, मैं, हम सब नहीं, मैं, आप, मैं ना, मैं, ओनली मैं, ओनली मी इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। हम जो डिसाइड करेंगे वही होगा। देखिए, आपने किसी कोई मिनिस्टर एक एपोलॉजी दिया बच्चों को? नहीं, हमने गलत किया है तुम्हारे साथ, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन लोगों का मेंटेलिटी बन गया कि नहीं, हमको, हम फाइनल, आई एम द गॉड, मैं गॉड हूं इस कंट्री का, मैं गॉड हूं। नहीं, आप नहीं है। कोई भी इस कंट्री में गॉड नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द अल्टीमेट गॉड। सो जो हो रहा है, आप आगे चल के देखिएगा किस तरीके से क्या सिचुएशन आने वाला है। मार्क माय वर्ड। दीदी, आप जेनजी का ये डिमांड है, नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह की भी रेजिग्नेशन जरूरी है, क्योंकि 20 जुलाई जो हुआ था, एक जन का आग भी चला गया। राहुल गांधी ने मुलाकात किया उन लोगों के साथ, बट अभी मिनिस्ट्री के तरफ से कोई एपोलॉजी लेटर नहीं आया। आपको क्या लगता है, ये क्या होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि अमित शाह जी को थोड़ा सा तो शर्म करना चाहिए कि बच्चों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरीके से बिहार में AK-47 लेके मतलब छात्र छात्री पे ऊपर ताना गया, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। फिर पायलट जो गन है वो भी यूज़ किया गया, तो ये सारे जो भी चीज़ें हुई है, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो तो अपना बात रख रहे थे। वो उन लोगों ने तो कहीं पत्थर नहीं फेंका, आग नहीं लगाई, बॉम्ब चार्जिंग नहीं किया, तो इतना जो
ज़्यादा लोगों को रखा गया। और हमने उस दिन दिल्ली में ये भी देखा था कि बहुत से ऐसे भी लोग थे जिनके हाथ में डंडा था, लेकिन वो लोग पुलिस में के वर्दी में नहीं थे। वो लोग कौन है? वो लोग आरएसएस से है, बीजेपी से है, या फिर वो लोग पुलिस के हैं? इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो अभी जेनजी का डिमांड है, हम सब का डिमांड है कि अमित शाह को कम से कम एपोलॉजी तो करना चाहिए था। अब जब वो नहीं आ रहे, वो घबरा रहे, वो लोकसभा में भी आना बंद कर दिए, तो इस दौरान तो हम लोगों का यही डिमांड है कि उनको भी रिज़ाइन करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके का अगर हरकत होता है तो ये तो साफ साफ यही दर्शाता है कि वो युवाओं से, छात्रों से डरते हैं। और जो डरते हैं मतलब उन्होंने कुछ गलत किया है, इसीलिए वो डर रहे हैं। तो ये डर की राजनीति तो नहीं चाहिए, ये डर का माहौल तो नहीं चाहिए। डर डर के जीने से तो अच्छा है कि वो रिजाइन कर दे। और दीदी सिर्फ जेन जी नहीं, जेन अल्फा भी प्रोटेस्ट कर रहा है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। तो अब ये जो बीजेपी के सपोर्टर्स है, इन लोगों का ये कहना है जहां पर कांग्रेस का सरकार है वहां पर तो पेपर लीक हो रहा था, तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं? देखिए, बात यह है कि कोई भी अन्याय हो तो वहाँ पे प्रोटेस्ट होना चाहिए। सरकार कांग्रेस की है कि बीजेपी के है कि किसी और पार्टी के है, ये नहीं देखा जाएगा। अगर स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है, स्टूडेंट्स सफरर है, तो स्टूडेंट्स लोग आवाज़ उठाएंगे। अब जहाँ जहाँ पे ये हो रहा है वहीं पे आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। कुछ तो रीज़न रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी 5-6 साल के या फिर स्टेट है वहां पर जेन अल्फा प्रोटेस्ट कर रहा है, एज अ ऑपोजिशन आपका क्या कहना है? बात यह है कि योगी जी को समझना चाहिए कि हर चीज़ धर्म के नाम पे कोई बिक नहीं जाता। स्टूडेंट्स को शिक्षा की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना पड़ता है। कहीं पे कहीं बहुत सी जगह पे, मतलब यूपी में और बिहार में अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। वहाँ पे कोई भी स्कूल में आप जाइए, जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे छत गायब है। हाँ। कहीं पे पानी नहीं आता है। जब कोई वहाँ पे इंस्पेक्टर आते हैं तब पानी फानी से सब साफ सुथरा करके बस तस्वीर खींचने के लिए रखते हैं। तो ये जो स्टेट है, तो ये लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेन जी, जेन अल्फा, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन बात यह है कि स्टूडेंट्स सफरर है और जब तक वो लोग सफ़र करेंगे तब तक वो तो आवाज़ उठाएंगे। आप उस चीज़ में ध्यान दीजिए ना, आप काम पे ध्यान दीजिए ना। काम को छोड़ के बाकी सब चीज़ों में उनका ध्यान है, बस काम पे ध्यान नहीं है। चंदा चोरी में उनका ध्यान ज़्यादा है, और जो राम मंदिर का नाम पे जो लोगों को बुद्धू बनाने का काम कर रहा था उसमें उनका ध्यान ज़्यादा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं हिंदू जो बच्चे हैं, उनके घर के ऊपर, उनके जहाँ पे वो पढ़ने जाते हैं, उनका वहाँ के छत गायब है। तो ये तो हम लोगों का पहला डिमांड है कि उनका तो पहले शिक्षा का कुछ कीजिए। या फिर आप लोग ये चाहते हैं कि कोई भी शिक्षित ना बने क्योंकि उन लोगों से आप लोगों को तकलीफ है। और तकलीफ इसलिए होता है क्योंकि जानते हैं जो लोग शिक्षित होते हैं वो लोग उनसे जवाब मांगेंगे, तो इसीलिए उन सबका जो ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। और बीजेपी के आईटी सेल से मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा तो शर्म कर लो। उनके भी तो घर में बहन भाई है, थोड़ा सा उनके भी तो बच्चे हैं, थोड़ा सा तो उनके बारे में भी सोच लो। उनसे पूछ लिया करो कि उनके स्कूल कॉलेजेस में क्या हालत रहा होगा। तो ये पूछ के फिर जो भी ये सब कर रहे हो नौटंकीबाजी, ये सब बंद करो। पहले जो भी एजुकेशन के सिचुएशन जो है इसको बदलना चाहिए। एक प्रॉपर एकेडमिक कैलेंडर बना के कब कहाँ पे क्या एग्ज़ाम होगा, सारा स्केड्यूल स्टूडेंट्स तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस हिसाब से मेंटल प्रिपरेशन भी होता है, उस हिसाब से पढ़ाई भी करना पड़ता है। और बाकी सारे जो भी फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए उसको पहले स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। उसके बाद आप देखेंगे, आपको वोट देंगे। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो यही फर्जी बातें बोलते रहेंगे, जुमलाबाजी करते रहेंगे कि ये जो कांग्रेस में नहीं कर रहे। कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करे। कैसे करेंगे वो लोग? नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोग समझ जाइए कि फ्रेंड्स बोल के वीडियो बनाने से जेंजी का मतलब आप लोग कुछ नहीं पा सकते। उनका जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन निकालिए, उससे आप थोड़ा सा मन पा सकते हैं। तो मन की बात ऐसे किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ। दादा, आप तो अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग रहा है ये जेन जी। पहले हम लोग देखते था एक आंदोलन खत्म हो गया, उसके बाद मतलब उसके पहले जो हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था या जो भी हुआ था उसके लिए बात नहीं होता था। पर ये जो अलग जनरेशन है, जेन जी है, ये तो सब कुछ याद रखता है। तो आपको क्या लगता है, अमित शाह ये खतरे में है? देखिए, सबसे पहले बात है, जेनजी सिर्फ नहीं है, सारा देश है याद रखा उस दिन जो घटना घटा। क्योंकि छात्रों का मूवमेंट पिछले भी हुआ,
देश का हिस्ट्री देखेगा तो ये मालूम पड़ेगा, छात्रों का जब जब मूवमेंट हुआ सरकार भी गिर गया। तो आज का डेट में पेपर लीक लेके जो छात्रों लोग जंतर मंतर में बैठा था, वो मूवमेंट कर रहा था, तो अचानक जो लाठी चला, जिस दिन वो लोग संसद भवन घेराव करने का डाक दिया था, उस दिन भी पार्लियामेंट मार्च भी था, उस दिन भी जो घटना घटा, तो हम लोग का लीडर है अपोजिशन विपक्ष का लीडर जननेता जननायक राहुल जी ने भी वो स्टेटमेंट दिया था, डिमांड भी किया हम लोग, आज तक भी वो डिमांड है। हम लोग का 3 डिमांड था। एक, वो जो पेपर लीक हुआ इसलिए उन लोग को धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना चाहिए, वो हो गया। 2 जो डिमांड था आज भी पूरा नहीं हुआ। दूसरा डिमांड था, जो आदमी जो पुलिस उस दिन लाठी चलाया, उन लोग को आइडेंटिफाई करके सजा देना जरूरी है। और तीसरी है, अमित शाह जी और पीएम मोदी जी को माफ़ी मांगना। ये हम लोग का डिमांड है, आज तक पूरा नहीं हुआ। हम लोग को लगा भाजपा ने पूरा खतरा में तो है ही, डर भी गया, क्योंकि अमित शाह ने दिल्ली था, एक बार गया नहीं। हम लोग देखा पीएम ने माजरात मिडनाइट सिर्फ एक तो लाइव किया, इंस्टाग्राम में एक तो लाइव करके बोल दिया, ये कोई बात है? हम लोग लड़ाई करता है गणतंत्र को लेके, संविधान को लेके। संविधान खतरा में है देश में, ये सबसे बड़ा बात है। जो दिन जा रहा है, एक एक करके दिन जा रहा है। हम लोग देखा संविधान बचाने के लिए कांग्रेस जो मूवमेंट कर रहा है, कांग्रेस का छात्रों युवा सब एक साथ, कांग्रेस का लीडर अपोजिशन लीडर राहुल जी ने खुद संविधान बचाने के लिए पदयात्रा भी किया कन्याकुमारी से कश्मीर। तो हम लोग एक ही बात बोल रहा है, ये जो घटना घटा, जल्द से जल्द केंद्रीय सरकार का तरफ से पीएम मोदी एंड अमित शाह जी ने, स्वराष्ट्र मंत्री, माफ़ी मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब याद है।